हेलो दोस्तों, बताएं आपको आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों होने वाला है सीडीपी का दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपको टॉप 45 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये वो प्रश्न है दोस्तों सीटेट एग्जाम में दोस्तों ये हर बार आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज सीडीपी बाल विकास का दोस्तों ये क्लास होने जा रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते हैं इसको दोस्तों। खिलौनों की आयु दोस्तों कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर दोस्तों इनमें से सभी। खिलौनों की आयु दोस्तों किस अवस्था को कहा जाता है? आपको इसका उत्तर बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता दोस्तों नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। प्रश्न नंबर 2 इसका उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था की व्यवस्था कौन सी नहीं हो जाएगी? दल समूह में रहने की अवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन नंबर सी संख्या, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की बात करें दोस्तों, इसमें प्रश्न नंबर 3 की बात दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की दोस्तों कैसी भूमिका हो जाएगी दोस्तों? इसमें नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वनीय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की दोस्तों एक कैसी भूमिका हो जाएगी दोस्तों? ये एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी महत्वपूर्ण भूमिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था दोस्तों अपनी विशेषताएं होती हैं। प्रश्न नंबर 5 ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, प्रोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर डी अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। प्रश्न नंबर 6 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 6 का आपको उत्तर बताना। प्रश्न नंबर 6 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 6 की बात करें दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी पुरुषोचित या दुरोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः दोस्तों ये कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। ऑप्शन नंबर डी लाभकारी हो या हानिकारक इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7 तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की बात करें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर देखते हैं 8। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अव्यवस्था, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अप्रेरणा क्या कहलाता है दोस्तों? आपको बताना है इसका उत्तर प्रश्न नंबर 8 का। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये अप्रेरणा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी अप्रेरणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है उपलब्धि अप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। यदि व्यक्ति के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अप्रेरक को सामाजिक अप्रेरक कहा जाता है। डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त तो सभी ये सही हो जाएंगे। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है दोस्तों किसमें? धर्म, मानव शरीर में, यौन संबंध में या फिर विद्यालय में? तो दोस्तों 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक दोस्तों यह विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर देखते हैं 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कौन सा सिद्धांत जो व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? किसमें? गुण सिद्धांत में, प्रकार सिद्धांत में, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में, व्यवहारवाद सिद्धांत। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके दोस्तों किसको? दूसरों को, प्रेरक को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है दोस्तों इसका उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये आवश्यकताओं को दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 13। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए बाल अपराध, ऑप्शन नंबर बी कमजोरों को डराने वाला, ऑप्शन नंबर सी भगोड़ापन, ऑप्शन नंबर डी स्वलीनता। प्रश्न नंबर 13 है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी स्वलीनता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर देखते हैं 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 का आपको उत्तर बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों देखते हैं 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना तथा दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, ऑप्शन नंबर सी वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, ऑप्शन नंबर डी अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 16 है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर देखते हैं 17 प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य दोस्तों क्या हो जाएगा। ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आयु कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे सीमा में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आयु की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। प्रश्न नंबर 17 के क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 18, क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 18 आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 19, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अन्वेषण है। प्रश्न नंबर 19, तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षण अन्वेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों देखते हैं 20, प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण दिया गया है किसको। ऑप्शन नंबर ए भौतिक संसाधनों को, ऑप्शन नंबर बी शिक्षित एवं प्रेरित अध्यापकों को, ऑप्शन नंबर सी बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, ऑप्शन नंबर डी बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। प्रश्न नंबर 20, तो प्रश्न नंबर 20 की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 21, प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है क्या है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, ऑप्शन नंबर सी वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, ऑप्शन नंबर डी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। प्रश्न नंबर 21, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 22, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो जाएगा। बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षक की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, ऑप्शन नंबर डी उत्पादक जीवन जीने के लिए किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पौष्टिक पोषण प्रदान करना। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर बताना है क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से सबसे बेहतर आप क्या मानते हैं। वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो दोस्तों सबसे बेहतर क्या हो जाएगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यक्तिगत श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। प्रश्न नंबर 24, तो दोस्तों विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 25, प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था दोस्तों कैसी है। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है, इसका उत्तर आपको बताना है। अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यक्षों से होती है, ये अवस्था दोस्तों कौन सी हो जाएगी। तो दोस्तों ये अवस्था कौन सी हो जाएगी। तो दोस्तों ये 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 26, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 26। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण के दोस्तों योगदान का दोस्तों ये परिणाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, इनमें से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संरक्षण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? कौन सा दोस्तों? सामाजिक संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक संरक्षण, सामाजिक संचरण। प्रश्न नंबर देखते हैं 28, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त होगी? प्रश्न नंबर 28 का आपको उत्तर बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 28 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रक्तियों के प्रति सजगता विशेषता दोस्तों क्या है? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 29, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की क्या हो जाएगी? प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील बालकों की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 30, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक अनुभव, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। प्रश्न नंबर 30, तो दोस्तों उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अधिगम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों देखते हैं 31। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है, अधिगम निर्योग का लक्षण है दोस्तों, क्या हो जाएगा? भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। ऑप्शन नंबर सी, अवदान संबंधी बाधा विकार। ऑप्शन नंबर डी, अप्रेरणा का अभाव। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी, अवदान संबंधी बाधा का विकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 32, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या हो जाएगा? संचार के साधन, समवयस्क समूह। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक। ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं आयु। प्रश्न नंबर 32, तो प्रश्न नंबर 32 की बात करें दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं आयु इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 33, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? विधेयतात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 33, तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 34, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? आपको इसका उत्तर बताना है प्रश्न नंबर 34 का। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये सभी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 35, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने दोस्तों क्या करा है? तो दोस्तों विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 36, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 36, तो प्रश्न नंबर 36 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मकता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो दोस्तों रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 38, अवृत्ति दोस्तों क्या है प्रश्न नंबर 38 में? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी? एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी एवं नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया रखती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 दोस्तों, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण निम्न में से कौन सा है? प्रश्न नंबर 39, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दोस्तों किसको? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में और अजनबियों से निपटने में। प्रश्न नंबर 4 आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों क्या? दबाव से निपटने के लिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। ये भी बताएं आज का प्रश्न सेशन दोस्तों कैसा लगा है, लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर जाइएगा।